खबर विचार क्रांति से युग क्रांति की। युग प्रवाह समाचार में आपका स्वागत है। युग प्रवाह समाचार में आप अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा देश विदेश में किए जा रहे रचनात्मक एवं सुधारात्मक क्रियाकलापों को जान पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की कृपा से अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय द्वय के स्नेहाशीर्वाद से गायत्री विद्यापीठ व्यवस्था मंडल प्रमुख आदरणीय श्रीमती शेफाली पंड्या जी के मार्गदर्शन में गायत्री विद्यापीठ के नौनिहालों ने जोनल लेवल स्कूल बैंड कंपटीशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रतिभाग किया। गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज की बालिकाओं ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 राज्यों से आई टीमों में प्रथम स्थान एवं बालक वर्ग ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विजय श्री को हासिल करते हुए गायत्री विद्यापीठ शांतिकुंज सहित उत्तराखंड राज्य का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता उपरांत विद्यार्थियों के राज्य वापसी पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेय शैल जी ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद स्वरूप अंतर उद्गार साझा किए। परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी एवं सिद्ध अखंड दीप की शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में मुख्य अतिथियों के आतिथ्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन से पूर्व धर्मशील परिजनों ने श्रद्धेय शैल जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से शुभाशीष लेकर कलश पूजन और निर्देशन प्राप्त कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उपस्थित परिजनों को संबोधित करते हुए कहा की परिस्थितियों में जब धर्म व्यापार बन गया, अध्यात्म की दुकानें खुली हुई दिखाई पड़ती हैं, लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि कौन भगवान ज्यादा बड़ा है, कौन हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, जो पूरा करे वो ज्यादा बड़ा भगवान। ऐसे विषाक्तता भरे दौर में, ऐसे विकृत मानसिकता के समय में कभी कभी भगवान भी मिलते हैं तो लोग उनके मूल्य को समझ नहीं पाते। गुरु अनमोल है दोस्तों, गुरु से बढ़कर के जीवन में सौभाग्य दूसरा नहीं। परिवहन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री दया शंकर सिंह जी ने कहा, गायत्री परिवार ने एक नारा दिया था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, और आज ये चरितार्थ हो रहा है। ये गायत्री परिवार का ही है। जो आपने सोचा था, जो आपने ज्योति जलाई थी, आज वो ज्योति पूरे दुनिया में आज फैल चुकी है। पंडित श्री राम शर्मा जी ने जो सपने देखे थे वो सपने आज साकार हो रहा है। उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आदरणीय श्री चंपत राय जी ने कहा, कुछ ऐसा करो कि वो लिखें लोग। सज्जन वृंद माताओं, एक दीपक तो ये है जो हमने जलाया, इसको सुरक्षित कर दो हवा से और निरंतर जलता रहे, तो उसे भी अखंड दीप ही कहते हैं साधु महात्मा, हम सब कहते हैं। ये इतने दिनों से 100 वर्ष से दीपक अखंड जल रहा है, लेकिन एक विचारों का भी दीपक है जो अखंड जलता है। आप किसी एक चिंतन, किसी एक विचार के दीपक को सदा सर्वदा प्रज्वलित रखने वाले तत्व हैं। विचार जिंदा रहता है तो ये भौतिक दीपक भी जिंदा रहता है। विचार ही समाप्त हो गया तो क्या बचेगा। कार्यक्रम उपरांत मंचासीन अतिथियों द्वारा ज्योति कलश पूजन और सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। 20 वर्षों से अधिक की विशेषज्ञता वाले प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार संत प्रसाद राय जी और मीडिया में 16 वर्षों के अनुभवजन्य व्यक्तित्व से भरे अभिषेक उपाध्याय जी ने हाल ही में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान पत्रकारों को विश्वविद्यालय के गतिशील कार्यक्रमों और पहलुओं का एक सिंहावलोकन दिया गया, जिससे उन्हें आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक मूल्यों को एक करने, समग्र शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी मिली। उत्तराखंड पुलिस में डिप्टी कमांडेंट श्रीमती अरुणा भारती जी का 60 पुलिस कर्मियों के दल के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आगमन हुआ, जहां आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आगमन के पश्चात दल को विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया, साथ ही विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण भी करवाया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, योग और ध्यान के महत्व तथा जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता पर विस्तार से चर्चा किया गया। श्रीमती अरुणा भारती जी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति और नैतिकता के प्रति समर्पण की सराहना की।
माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने संकाय विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यक्रम ने संकाय सदस्यों के लिए एक परिवर्तनकारी मंच के रूप में कार्य किया। अकादमिक नवाचार, शैक्षणिक उत्कृष्टता और समग्र मूल्य संचालित शैक्षिक वातावरण के निर्माण पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यक्रम ने न केवल उनके पेशेवर ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षण पद्धतियों में नवीनता, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए प्रेरित किया। समापन समारोह के दौरान डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपने प्रेरक विचार से इस बात पर जोर दिया कि एक शिक्षक सिर्फ एक सुविधा प्रदान करने वाला नहीं, बल्कि मूल्यों और ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ है। शिक्षक को ऊंचा उठाने के लिए हमें पहले खुद को ऊंचा उठना होगा, तभी हम अपने छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में कन्या कौशल शिविर कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत इस बार 4 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। शिविर में सुल्तानपुर से आए लगभग 285 छात्राओं ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। शिविर के दौरान योग, जीवन प्रबंधन, नारी गरिमा एवं आत्मरक्षा जैसे महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी विषय पर गहन मार्गदर्शन की कक्षाएं आयोजित की गयी। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के कर कमलों से छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में आई हुई कन्याओं को गुरुदेव का संदेश घर घर तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशिष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। रेगिस्तान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर अपने ऐतिहासिक किलों और समृद्ध संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का गोल्डन सिटी जैसलमेर में आगमन हुआ। हवाई अड्डे पर गायत्री परिजनों द्वारा भव्य आत्मीय स्वागत किया गया। तत्पश्चात करणी बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में अखिल विश्व गायत्री परिवार के मार्गदर्शन में भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर पंड्या जी ने श्री राम शर्मा स्मृति उपवन का भूमि पूजन कर कहा कि इस पावन स्थल पर परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से श्री राम स्मृति उपवन का निर्माण किया जा रहा है। यह उपवन गुरुदेव की स्मृतियों और प्रेरणाओं का प्रतीक होगा, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्म का संगम दिखेगा और यह स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आस्था का केंद्र बनेगा। अगले क्रम में करणी बाल मंदिर विद्यालय परिसर में प्रवेश दौरान युवा आइकॉन का स्नेहपूर्ण स्वागत हुआ। ओजस्वी और प्रेरणादायक उद्बोधन में डॉक्टर पंड्या जी ने शिक्षा के महत्व और वैदिक संस्कारों की आवश्यकता पर गहन विचार साझा करते हुए श्री राम शर्मा स्मृति उपवन के शिलान्यास को क्षेत्र के बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में एक ऐतिहासिक पहल बताया और कहा कि विद्यालय न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि बालकों में नैतिकता, संस्कृति और संस्कारों का भी सृजन करेगा। 108 कुंडीय महायज्ञ में दीप यज्ञ की इस विशिष्ट घड़ी में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। डॉक्टर पंड्या जी गायत्री शक्तिपीठ बाड़मेर पहुंचे और मां गायत्री का पूजन कर लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। तत्पश्चात उन्होंने 108 कुंडीय महायज्ञ के 11,000 दीपकों से जगमगाते दीप यज्ञ के अवसर पर गणमान्य अतिथियों, प्रबुद्धजनों और गायत्री परिजनों को संबोधित किया। इस आयोजन के माध्यम से डॉक्टर पंड्या जी ने समाज में सकारात्मकता, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को दीप यज्ञ के भाव को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए और उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें सौभाग्य अनेकों रूपों में आता है और इसमें से कुछ सौभाग्य ऐसे होते हैं जो लौकिक, भौतिक और सांसारिक दृष्टि से हमारे लिए मूल्यवान होते हैं। यह आयोजन समाज सेवा, आस्था और आध्यात्मिकता के समन्वय का एक अद्वितीय उदाहरण बना, जहां डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के विचारों और उनके मार्गदर्शन ने इसे एक ऐतिहासिक रूप प्रदान किया। राजस्थान प्रवास के दूसरे दिन जालौर के गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा और 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को आलोकित किया। डॉक्टर पंड्या जी ने अपने संबोधन में भगवान की सर्वज्ञता और उनकी अनंत कृपा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहाँ अर्जुन की परीक्षा के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि पुरुषार्थ हमारा कर्तव्य है, लेकिन जीवन की लहरों को शांत करने का कार्य भगवान करते हैं, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी हमारी होती है और भगवान हमारे हर कदम में सहायक होते हैं। भगवान हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन हमारे आत्मविश्वास और प्रतिरोधक क्षमता को कभी समाप्त नहीं करते। जब आपके भीतर समर्पण और विश्वास होता है, तब आप दुनिया की सबसे बड़ी संपदा विश्वास का अनुभव करते हैं।
स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम उदयपुर में आयोजित आरोहण 2024 समारोह में देव संस्कृति विश्वविद्यालय माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की उपस्थिति ने आयोजन को प्रेरणा और ऊर्जा से भर दिया। डॉक्टर पंड्या जी के प्रेरणादायक संबोधन ने सभी श्रोताओं के हृदय को प्रेरित किया। राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी के महत्व पर मार्गदर्शन देते हुए डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि हमारी जाति मानवता है, हमें इस राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए, समाधान ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। उनके इन शब्दों ने राष्ट्र निर्माण के प्रति सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जोर देते हुए सहानुभूति और वैश्विक एकता का संदेश दिया, जो गायत्री परिवार के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक है। समारोह में ईशिता विश्वकर्मा जी द्वारा प्रस्तुत प्रज्ञा गीत ने आध्यात्मिकता की एक विशेष अनुभूति प्रदान की, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ इस विशेष अवसर पर डॉक्टर ML रावत, सांसद उदयपुर, प्रोफेसर PK कालरा, संस्थापक निदेशक IIT जोधपुर और लालचंद विशु, सह संस्थापक कुकू FM जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भी समारोह को अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दी। इन महानुभावों के विचारों ने आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। सच्चाई आय की दिव्य भूमि ओसिया में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन अत्यंत भव्यता एवं श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देव पूजन में पधार कर परिजनों में दिव्य चेतना का संचार किया। डॉक्टर पंड्या जी ने अपने उद्बोधन में गहन और प्रेरणादायी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य का असली देवत्व तब प्रकट होता है जब वह दूसरों के साथ अपने सुख बांटने और सकारात्मकता फैलाने के भाव को अपने अंदर हृदयंगम कर श्रेष्ठ जीवन जीता है। यदि हम संकल्प लें कि जहां हम रहते हैं वहां स्वर्ग का निर्माण करेंगे, चाहे वह हमारा घर हो, गली हो या मोहल्ला, तो हमें किसी बाहरी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं होगी। हर स्थान जहां हम अपने कर्म और विचारों से दिव्यता लाएंगे वही स्वर्ग बन जाएगा। महायज्ञ के इस पावन अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित साधकों और श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति दी। साथ ही संस्कार महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न संस्कारों के माध्यम से व्यक्तित्व में सद्गुणों का बीजारोपण किया गया। सुजानगढ़ राजस्थान में 108 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ की कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ 11,000 बहनों द्वारा किया गया। इस महायज्ञ में समस्त श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ने और समाज में आध्यात्मिक जागरूकता का प्रचार प्रसार करने का संदेश दिया गया। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से सभी को नवल सृजन के लिए संकल्प बल दिया। विराट जन समुदाय को संबोधित करते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि जो भक्ति में सच्ची पुकार लगाता है उसकी आवाज भगवान तक अवश्य पहुंचती है। श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। भगवान हमारी पुकार को भी सुनते हैं और हमें अनुग्रहित करते हैं। महायज्ञ के अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ में डॉक्टर पंड्या जी के कर कमलों द्वारा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का लोकार्पण भी किया गया। इस आयोजन में वृक्षारोपण और दीप महायज्ञ जैसे विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हुए, जो समाज में पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। कीट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स योगासन 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय की महिला टीम ने रजत पदक जीता और नितेश साहू जी ने इंडिविजुअल इवेंट में 6ठा स्थान प्राप्त किया और सुमन प्रिया जी ने भी रजत पदक प्राप्त कर देव संस्कृति विश्वविद्यालय सहित उत्तराखंड का नाम रोशन किया। सभी छात्र छात्राएं खेलो इंडिया गेम्स के लिए चयनित हुए। देवभूमि देहरादून उत्तराखंड में ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी, युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी एवं श्री अनूप वाजपेयी और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह जी ने ज्योतिष को विज्ञान के साथ जोड़ते हुए समाज के मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण उपकरण बताया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की महिमा और इसके सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि ज्योतिष केवल भूत और भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि मनुष्य के वर्तमान को समझने का विज्ञान है, जो उसे अपने आत्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराता है। महाकुंभ में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रोफेसर कमल घनसाला जी एवं अमर उजाला के यूनिट हेड पंकज शर्मा जी सहित अनेक विद्वानों की विशेष उपस्थिति रही। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज में 3 दिवसीय ज्योति कलश यात्रा सम्मेलन के प्रथम सत्र का शुभारंभ शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य दक्षिण भारत में जन जागरण फैलाना है, जिससे लोगों को जीवन मूल्यों और आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति जागरूक किया जा सके, ताकि समाज में अच्छाई और सकारात्मकता का प्रचार प्रसार हो सके। वर्ष 2026 में गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीप का अखिल विश्व गायत्री परिवार शताब्दी वर्ष समारोह
पर्व मनाने जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में जन जागरण हेतु गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से ज्योति कलश यात्रा निकाली जा रही है। सम्मेलन के क्रम में दक्षिण भारत के राज्यों हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार की अधिष्ठात्री श्रद्धेया शैल दीदी ने दिव्य कलशों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल से आए परिजनों को दिव्य कलश सौंपे। इस अवसर पर श्रद्धेया जी ने कहा कि हिमालय की छाया में बसे शांति कुंज से ज्योति कलश का प्रवाह दक्षिण भारत के राज्यों को प्रकाशित करेगा। हमारे आराध्य देव पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संपूर्ण भारत को एक परिवार के रूप में माना है। खबरों का क्रम यूं ही जारी रहेगा। जुड़े रहे शांति कुंज के समाचार बुलेटिन युग प्रवाह से। जानिए दिव्य संवाद पॉडकास्ट में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से भक्ति कैसी और कितने प्रकार की होती है, सिर्फ शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर।